आप देख रहे हैं शतक आज तक। राहुल गांधी की पुरानी वीडियो पर मचा घमासान। 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि किसानों को अपने मन मुताबिक फसलें बेचने का मिले अधिकार। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया करारा प्रहार। कहा, ये क्या जादू है राहुल जी, जिसकी वकालत करते थे उसका विरोध क्यों। राहुल गांधी के बयान पर नड्डा के तीखे वार ट्वीट कर कहा, अब आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान गए हैं। राहुल पर बोले नड्डा, आपका किसान हित देश हित से कोई नाता नहीं है, आपको करनी है सिर्फ राजनीति। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर किया ट्वीट, कविता लिखकर कहा, किसान तुम अड़े रहो, किसान तुम बढ़े चलो। एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सिंघू बॉर्डर पर कीर्तन में हुए शामिल। किसानों के बीच सिख वेशभूषा में पहुंचे केजरीवाल। आंदोलन और कृषि कानून वापस लेने की मांग पर जताया पुरजोर समर्थन। केजरीवाल का दावा, सरकार भी नहीं बता पा रही है कानून से किसानों को क्या फायदा। तीनों कृषि कानूनों को बताया गैर जरूरी। मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार। कहा, कानून के फायदे बताने के लिए केजरीवाल को दिया था न्योता, लेकिन नहीं पहुंचे केजरीवाल। केजरीवाल के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी किसानों के बीच पहुंचे गाजीपुर, जाकर वहां पर जताए समर्थन। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 32वां दिन। ठंड के बावजूद डटे हुए हैं किसान। आंदोलनकारी किसानों ने मनाया गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस। कल भी होंगे कार्यक्रम। शहीदी दिवस के मौके पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे किसान। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र, सजाया गया बड़ा मंच। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी बिना कोई समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 29 दिसंबर को हो सकती है किसान नेताओं से सरकार की बातचीत। किसानों ने शर्तों के साथ भेजा है लिखित प्रस्ताव। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर लगाया किसान आंदोलन में घुसपैठ का आरोप। कहा, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं लेफ्ट संगठन। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। हरियाणा में भी टोल नाकों को फ्री करवाने के लिए किसानों की मुहिम। सभी नाकों पर लगातार धरने की तैयारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरना। अमृतसर की पौष कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च। दिल्ली जाने की भी तैयारी। पंजाब से 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना। भटिंडा से चले कई किसान परिवार। यूपी के कई जिलों से किसानों के दिल्ली आने की सूचना। सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। आज से 29 दिसंबर तक जिलों में मौजूद रहेंगे बड़े अधिकारी। किसान संगठनों से करेंगे बात। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचा बम निरोधक दस्ता। खोजी कुत्तों के साथ गाड़ियों की तलाशी। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी। खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद। सरबत दा भला सोसाइटी की ओर से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर ही नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी। 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। अंबाला में नगर निगम चुनाव के दौरान किसान आंदोलन की झलक। बैनर पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन। 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर होंगे सवाल जवाब। तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। ईडी के समन पर संजय राउत का तंज ट्वीट किया। देखते हैं किसमें कितना है दम। जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह का इशारों में बीजेपी पर तंज। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी टूट पर साजिश रचने का लगाया आरोप। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। पीएम मोदी ने साल 2020 के लिए की आखिरी मन की बात। नए साल की दी शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर भारत का दिया संदेश।
अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी ने शहादत दिवस का किया जिक्र, कहा गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों से अनुशासन और दृढ़ रहने की प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा कोरोना जैसे बड़े संकट का देश ने किया मुकाबला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे डीयू कैंप में, नेताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, दर्शन और पूजा के बाद की परिक्रमा। अमित शाह के 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे का आज आखिरी दिन, मणिपुर में कई नई योजनाओं का किया उद्घाटन। इंफाल में शाह ने जनसभा को किया संबोधित, बोले मणिपुर में अब विकास की बाढ़। लखनऊ में साहिबजादा दिवस पर गुरबानी कीर्तन का आयोजन, सीएम योगी भी शामिल। अखिलेश यादव का ट्वीट, यूपी में बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग, भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जाति सूचक स्टिकर लगे होने पर गाड़ियों को किया जाएगा सीज। केंद्र सरकार को लगातार मिल रही थी शिकायतें, पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने का दिया निर्देश। प्रदेश के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश, सभ्य समाज के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार शुरू करेगी बड़ा अभियान, हर जिले में आयोजित होगी कार्यशाला। यूपी में फास्टैग के बिना अब नहीं करा सकेंगे गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा, नए साल के पहले दिन से फास्टैग जरूरी। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी, 24 साल के बाद दाऊद का करीबी सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी झारखंड से गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक केरल का रहने वाला है अब्दुल माजिद, 1996 में 4 किलो आरडीएक्स मुहैया कराने का आरोप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मांग, सुशांत केस में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे सीबीआई। गुरुग्राम में 22 साल की युवती ने की खुदकुशी, परिवार वालों पर पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से थी परेशान। रांची में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड संगठन और सफल पुलिस अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाया, बीजेपी ने जताया विरोध। गाजियाबाद की दिल्ली 99 सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 4थी मंजिल से गिरी महिला और छोटी सी बच्ची। मौके पर महिला और बच्ची की मौत, संदिग्ध घटना को लेकर पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, लोग सुरक्षित। मथुरा में अंडे की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हाथरस केस में पीड़ित के पिता का आरोप, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है करणी सेना। पीड़ित के पिता ने कहा आरोपी पक्ष से मिल रहे हैं करणी सेना के लोग, आंदोलन चलाने की कोशिश। देवरिया में व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर का नया फर्जीवाड़ा, 1.5 महीने से गायब, लेकिन रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर। ग्रेटर नोएडा में एटीएस बिल्डर के निर्माणाधीन साइट पर हादसा, 1 कर्मचारी की मौत, 5 घायल। यमुनानगर के नहर में गिरी होंडा सिटी कार, 1 युवक का मिला शव। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लड़कों के 2 गुटों में झड़प, कई राउंड चली गोलियां। हिंसा में 1 युवक की मौत, 8 साल का बच्चा सहित 6 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में पुलिस ने एनसीबी के 2 कांस्टेबल और एक साथी को किया गिरफ्तार, ड्रग केस में फंसाने की दे रहे थे धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, 4 घरों में लगी आग, 1 बच्चे की दर्दनाक मौत। बिहार के सीतामढ़ी में 151 कार्टन शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर हुई है बरामदगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सली ठिकानों पर रेड, 150 विस्फोटक छड़ें और 27 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जब्त की गई। कमांडो दस्ते के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नक्सलियों के खिलाफ भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज मामला। झारखंड के गुमला में 5 नक्सली गिरफ्तार, राइफल और डेटोनेटर बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मजदूरी मांगने पर तालिबानी सजा, फट गए अंदरूनी अंग, इलाज के दौरान मौत। तोमर बिल्डर्स के गिट्टी क्रशर पर काम करता था मजदूर, मजदूरी मांगने पर क्रशर इंचार्ज के साथ विवाद। एटा में कल 2 सड़क हादसे, 6 लोगों की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नाबालिग की तस्करी का मामला आया सामने, 95,000 में सौदा। पीड़ित बच्ची ने 1 महीने पहले फोन पर चाइल्ड लाइन को दी थी खबर, कई और बच्चियों के सौदे का मिला सुराग। औरंगाबाद में साधु महाराज और गांव वालों के बीच झड़प, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। साधु महाराज के खेत में गाय घुसने पर शुरू हुआ था झगड़ा, तलवार लेकर दौड़े साधु, गांव वालों ने की पत्थरबाजी।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, एक दिन में 16 लोगों की मौत, अब सिर्फ 6,713 एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, 1,01,87,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 279 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में अब तक 2,78,000 एक्टिव केस, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा केस, 19,16,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, 10 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन देने का लक्ष्य। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस, दमकल कर्मी, सफाई कर्मचारी, बुजुर्गों को प्राथमिकता। तेलंगाना में तैयार किए गए 10,000 वैक्सीन सेंटर, 4 हफ्ते में दिए जाएंगे वैक्सीन के 2 डोज। ब्रिटेन से इंदौर लौटे एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। महाराष्ट्र के अकोला में ब्रिटेन से लौटे 8 प्रवासी भारतीय, 21 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत, दूसरे दिन तक 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 277 रन। टीम इंडिया को 82 रनों की बढ़त, कप्तान अंजिक्य रहाणे 104 रन बनाकर क्रीज पर। आईसीसी ने चुनी दशक की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम, धोनी को वनडे और टी20 की कप्तानी। विराट कोहली बनाए गए टेस्ट टीम के कप्तान, भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। रोहित शर्मा को मिली टी20 टीम में जगह, गेंदबाजी में बुमराह और अश्विन जगह पाने में कामयाब। दुनिया भर में कोरोना के मामले हुए 8 करोड़ 7 लाख के पार, महामारी में अब तक 17,66,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ग्रीस में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन, ग्रीस में सबसे पहले नर्सों और पेंशन धारकों को लगाया जा रहा है टीका। ईरान के अल्बोरस पहाड़ पर आया हिमस्खलन, हादसे में 10 लोगों की मौत। बेला तूफान के आने से पहले ब्रिटेन के कई इलाकों में दिख रहे हैं बाढ़ जैसे हालात, 1300 से ज्यादा घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी। अमेरिकी शहर इलिनोइस के बॉलिंग एले में चली गोली, 3 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।